माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा सप्तम तृतीय पाठ का सार्थ भाव समझेंगे। तृतीय पाठ बलात् बुद्धि विशिष्यते। बलाद माने बल से, यानी बुद्धि बल से बढ़कर, विशिष्यते बुद्धि की विशेषता, यानी बुद्धि बल से बढ़कर होती है। इस पाठ के अंतर्गत अपन समझेंगे कि बुद्धि बल से बढ़कर कैसे होती है। शिक्षक बोले, छात्र का पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शिक्षक ने प्रश्न किया, हे छात्रों, कौन सा पशु का मन कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ मन सर्वश्रेष्ठ अस्ति मन है, कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। तो रमेश नाम का छात्र कहता है, महोदया सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। रमेश ने कहा, श्रीमान जी, महोदय मन श्रीमान जी, सिंह मन शेर सर्वश्रेष्ठ पशु है। शिक्षक ने प्रश्न कर दिया, कथम, यानी कैसे। तो अखिलेश का, सिंह पराक्रमशीला भवति। शेर पराक्रमशील होता है, ताकतवर होता है। शिक्षिका, शोभनम परंतु बलनिव कोऽपि सर्वश्रेष्ठ न अपितु बुद्धि श्रेष्ठा भवति। शिक्षक ने कहा, शोभनम परंतु बलनिव कोऽपि सर्वश्रेष्ठ न, यानी ताकत से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, अपितु बुद्धि श्रेष्ठा भवति, बुद्धि से श्रेष्ठ होता है। तो हितेश बोला, किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। किम माने कैसे, बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण कैसे होती है गुरु जी। तो शिक्षक बोले, हाँ, यह बुद्धिमान सह एव बलवान भवति। शिक्षक ने कहा, हाँ, या माने हाँ, या माने जो, बुद्धिमान सह वह, सामान वह, एव बलवान भवति, वह बलवान होता है। तो राजेश नाम के छात्र ने प्रश्न कर दिया, कथम एवं, यह कैसे। तो शिक्षक ने कहा, सुनोति, यानी सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महर्षि सिंहा वसति स्म। एकस्मिन् माने एक, पर्वत पर दुर्मुख नाम का महातेजस्वी शेर, सिंह मन शेर, वसति स्म मन रहता था। सहाचार सदैव बहुनाम पशुनाम वधम करोति स्म। सामान वह सदैव मन हमेशा, बहुना मन बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवा सिंहस्य समीपम अगच्छन् अवदन् च। एक बार सर्वे मन सभी पशु सिंहस्य मन शेर के समीपम मन सामने, अगच्छन् मन जाकर, अवदन् मन बोले, मृगेंद्र, हे मृगों के राजा, स्वयं सदैव पशुनाम वधम कथम करोसि। स्वयं मन तुम, सदैव मन हमेशा, पशुनाम मन पशुओं का, वधम कथम मन क्यों, करोसि मन कर, तुम बहुत से पशुओं का वध क्यों करती हो। प्रसीद वयम स्वयं तब भोजनाय प्रतिदिनम एक एक पशु परिशिष्यामः। यानी प्रसन्न हो, प्रसीद माने प्रसन्न होइए, वयम माने हम सब, स्वयं तब भोजनाय, तब माने आपके भोजन के, भोजनाय माने भोजन के लिए, प्रतिदिन हम हर दिन एक पशु को परिशिष्या माने भेजेंगे। तथा सिंह अवदत्, तथा माने फिर, सिंह माने शेर, अवदत् माने बोला, यदि यूयम एव इच्छथ तहे तथा कुर्वन्। यदि यूयम माने तुम सब, कि यही इच्छित माने इच्छा है, तहे मान तो, तथा मान वैसा, कुर्वन्त मान करो, वैसा करो। तथा प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंहस्य समीपम गच्छति स्म। तथा मान भी प्रवृत्ति मान रोजाना एक पशु प्रतिदिन, रोजाना क्रम के अनुसार, सिंहस्य मन शेर के सामने गच्छति माने जाने लगा। एकदा एकस्य शस्कस्य बार समायता। एकदा माने एक बार, एकस्य माने एक, शस्कस्य माने खरगोश की बारी आ गई। सूर्योदय समय सिंहस्य समीपम गच्छम सः अचिंत्यत। सूर्योदय के समय शेर के सामने गया, सः चिंतित, और उसने सोचा, मम मरणम तु निश्चितम,
उसने सोचा मेरा मरना मन मौत तू निश्चितम निश्चित है, अतः मंद गति इस अतः मान इसलिए मंद मन धीरे जाऊंगा। अनंतरम स्वजीवनाय रक्षाय उपायम चित्वा सा सिंह से समीपम अगच्छत्। अनंतरम बाद में स्वजीवनाय रक्षा, वह अपने जीवन की रक्षा के लिए उपाय चिंतित्वा मन सोचता हुआ वह सिंह से समीपम अगच्छत्, वह शेर के सामने पहुंचा। तत्र सिंहा तो क्षुधया पीड़िता आसी, तत्र माने वहां शेर तो क्षुधया माने भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धा सा सस्कम अपरच्छत्, अति क्रोधित होकर के वह खरगोश सस्कम मान खरगोश से अपरच्छत् मान पूछने लगा, स्वयं विलंबीन कथम आगतवान, स्वयं माने तुम, विलंबीन माने देरी से, कथम माने कैसे, आगत माने आए। सस्का सविनम अबदन, सस्का माने खरगोश, सविनम माने सविनय, अबदन माने बोला, राजन हे महाराज, न मम दोषा, न माने नहीं, मम माने मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरम सिंहासी, मार्गी माने रास्ते में, अपरम माने दूसरा, सिंहा माने शेर था, रास्ते में दूसरा शेर था। सा माम अपश्यत अबदत च, सा माने वह, माम माने मुझे, अपश्यत माने देखा, अबदत माने बोला। अहम अश्य वनस्य राजा, और बोला मैं इस वन का राजा हूँ। अयम तो भक्ष्यामि, और बोला मैं तुम्हें खाऊंगा। अयम त्वयम अब्दन, अहम माने मैं, तम माने तब, अब्दन माने बोला। अश्य वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति, इस वन के राजा का नाम तो दुर्मुख नाम का शेर है। सा अध्यव मां भक्षिष्यामि, सा मन वह, अध्यव माने आज, मां माने मुझे, भक्षिष्यामि खाएगा, वह मुझे आज खाएगा। अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, अहम माने मैं, अधुना माने आज, तस्य माने उसके, भोजनाय माने भोजन के लिए, गच्छा माने जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचित्वा भक्ता समीपम आगता, और अहम माने मैं, तू माने केनापि कई प्रकार से उसको छोड़ करके आपके सामने समीपम सामने आगता माने आ गया। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखा अति क्रुद्धा अभवत्, एतत् माने ऐसा, श्रुत्वा माने सुनकर, दुर्मुख नाम का शेर अति क्रोधित हो गया। क्रोधत दुर्मुखा अवदत, क्रोधित होकर के दुर्मुख बोला, हे सठा, हे मूर्ख, कुत्र अस्ति सा, कहाँ है वह अपरा सिंह, वह दूसरा शेर कहाँ है। तयम तम सत्वरम मां दर्शय, तम मन उसे, सत्वरम मन जल्दी, मां मन मुझे, दर्शय मन दिखाओ। सस्का सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अनियत अकथयत् च, खरगोश शेर को एक गंभीर मन गहरे, कूपस मन कुएं के सामने, समीप मन सामने, अन्यत मन ले गया, अकथयत और बोला, स्वामीन पश्यतु, हे महाराज इसमें देखो, अस्मिन कूपे एव सह सिंहा वसति, अस्मिन मन इस, कूपे मन कुएं में, सह मन वह, सिंहा मन शेर वसति में रहता है। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति, दुर्मुख ने उस कुएं के जल में स्वप्रतिबिंब माने अपनी परछाई, पश्यति माने देखी, सह स्वप्रतिबिंबम एव अपरम सिंहम मत्वा गर्जति, सह माने वह अपनी परछाई को, स्वप्रतिबिंब में अपनी परछाई को देख, अपर सिंहम मत्वा, अपर मन दूसरा, सिंह मन शेर, मत्वा मन मानकर, गर्जति यानी गर्जने लगा। तस्य गर्जन से प्रतिध्वनिम भवति, तस्य माने उसकी, गर्जन से माने गर्जना की, प्रतिध्वनि दूसरी आवाज होती है। अतः कूपे अपर सिंहा अस्ति, उसने समझा कुएं में दूसरा शेर है। इति विचिन्त्य सा कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति, ऐसा विचार करके सामान वह कूपे मन कुएं में, कूदति मन कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उक्तोक्तम कहा, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिर्यति कुतो बलम, पश्य सिंहु मधुमत्ता सस्केन निपातिता। यानी
सर्वेश बोला कि अवगतम बलि तथैव बलम बुद्धि विशेषति। देखो शिक्षक बोला आम हाँ। तो उन्होंने कहा दुर्मुख उस कुएं के जल में अपनी परछाई देखता है और अपनी परछाई कोई दूसरा सिर मानकर दहाड़ लगाता है। जिसके पास यहाँ बुद्धि से बलम तस्य, यानी जिसके पास बल हो, बुद्धि रूपी बल होता है, निर्बुद्धित कुतो बलम, उसके पास ही बल होता है। और बुद्धिहीन के पास बल कहाँ होता है। देखो पश्य मन, देखो सिंहो मंदो मता, देखो मद में से मत वाला बना हुआ शेर शशकीन निपातिता, यानी खरगोश ने, छोटे से खरगोश के द्वारा मार दिया गया। तो इस श्लोक से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसके पास बुद्धि रूपी बल होता है वह बल से भी श्रेष्ठ होता है, ताकत से भी श्रेष्ठ होती है। अतः इस कहानी को पढ़ करके हमें ये ज्ञात हो गया कि बुद्धि बल से भी श्रेष्ठ होती है। अब अपन इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे नीचे। अप्रसिद्ध मान प्रसन्न हो, प्रिय शिष्या मान भेजेंगी, अचिंत्यत माने सोचा, चिंतित्वा माने सोचकर, सस्का माने खरगोश, अपराह माने दूसरा, अध्यय माने आज ही, अधुना माने इस समय, श्रुत्वा माने सुनकर, सत्वरम माने शीघ्र, क्षुदया माने भूख से, क्रोधोत्त माने क्रोध में आकर। इस प्रकार से अपने ये शब्दार्थ मत्वा माने मानकर इस वीडियो को अपन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप इसको कोई समस्या तो भेज सकते हैं।